वज़ीर आला पंजाब खुसूसी जहाज़ के जरिए शेख ज़ैद एयरपोर्ट पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर भी हमरा थे। इसी पर बात करेंगे। आसिम सद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताएगा इस दौरे के हवाले से। देखिए, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी आज रहीमिया खान पहुंचे, तो जिनके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब भी इनके हमराह थे। यहाँ पर इनके दौरे का मकसद जो कच्चा ऑपरेशन है उसके बारे में ब्रीफिंग हासिल करना था और उसका जायजा लेना था। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको वहां पर RPO बहावलपुर ने कच्चा ऑपरेशन के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, वहां पर मुश्किलात और ऑपरेशन के हवाले से जो अब तक पेशरफ्त हुई है उसके बारे में वज़ीर आला पंजाब को मुकम्मल तौर पर राही दी गई। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब बंगला दिलकुशा जो कदराई सिंध के कच्चा इलाके में वाक़ है वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पर जो पुलिस पोस्ट है, चेक पोस्ट, वहाँ पर उनको वहाँ पर कच्चा के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। IG पंजाब ने वहाँ पर कच्चा के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही है, जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके बारे में आगाही दी गई और इसके अलावा से पुलिस को कामयाबियाँ जो मिली हैं इस वक्त ऑपरेशन के बारे में, उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो दराई पेट है जहाँ पर कच्चा के डाकू वहाँ पर अपनी पनाह लिए हुए हैं, उसके बारे में वज़ीर आला पंजाब को अगले मोर्चों पर जाकर उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब जवानों से मिले जो कच्चा ऑपरेशन में शरीक है, उनके बारे उनसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। अब कुछ बात करेंगे ईद की तैयारियों के हवाले से। वक्त कम, मुकाबला सख्त है। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू हो गया। लाहौर के बाजारों में खवातीन का शदीद रश। हर किसी की ईद की तैयारियां जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश। पीको की दुकान पर खवातीन का रश बढ़ गया। सूट के साथ मैचिंग दुपट्टों पर मुख्तलिफ डिज़ाइन की पीको कराई जा रही है। दुकानदारों की चांदी हो गई। माहिदा वहीद से मजीद जान लेते हैं। माहिदा, बताएगा तैयारियों के हवाले से। अगर शॉपिंग के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन को एक और दिन मिल गया शॉपिंग करने के लिए, और जहां पर उनकी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है तो वहीं पर मैचिंग सूट के साथ मुख्तलिफ इक़साम के दुपट्टों को जो है वो पिको भी करवाई जा रही है, और दुपट्टों पे जो है वो मुख्तलिफ पैचेस भी लगाई जा रही हैं। मुख्तलिफ इक़साम के दुपट्टे भी तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा किस किस तरह के दुपट्टे जो वो हैं पिको किए जा रहे हैं और किस तरह से ख़वातीन का रश देखने में? कई किस्म की पीको वगैरह निकली हुई हैं, तो दुपट्टे कर रहे हैं पीको। लेडीज़ को एक दिन का और टाइम मिल गया, रिलैक्स होकर अब कर रहे हैं। अभी इस टाइम तो टाइम नहीं और लोगों के पास मकसद अभी रश नहीं है, लेकिन शाम के वक्त रश जो है बढ़ जाएगा, थोड़ी सी अफरा तफरी हो जाएगी, तेज़ हो जाएगा काम भी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कौन कौन सी पीको जो है वो इस टाइम करवाई जा रही हैं और किसका ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है? पीको कई किस्म की हैं, काफ़ी तरह की बनी हुई है। फूल पीको है, कुंडी पीको है, उसमें फ्लावर वाली चल रही है। ये देखें, ये कटवर्क वगैरह इस टाइप के चल रहे हैं। कुछ ये सैंपल वगैरह हम लोगों ने लगाए हुए हैं। टसल वगैरह ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर दुकानदार का जो है जितने भी मौजूद हैं उनका कहना है कि टसल वाली पीको यहाँ पर ज़्यादातर चल रही है और ख़वातीन का रश भी देखने में नज़र आ रहा है। अभी जो है वो सुबह के औकात में इतना रश देखने में नहीं है जितना यहाँ पर शाम को रश देखने में नज़र आता है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जिनके पास कम टाइम था उनको एक दिन का और मौका मिला है और यहाँ पर भरपूर तैयारी जो है वो ख़वातीन की जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिदा आपका। ईद हो, कोई त्यौहार हो या तकरीब, पंजाब में मर्द हजरात अपनी तैयारी पेशावर की रिवायती चप्पल के बगैर अधूरी समझते हैं। मुल्तान में भी ईद उल फितर के मौके पर नौजवान पेशावरी चप्पल की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। मजीद बता रहे हैं शकील सुल्तान। ईद उल फितर का मौका है और इस मीठी ईद पर लोग अपनी तैयारियां भी खूब करते हैं, जिसमें ड्रेस लेना और शूज़ में लोगों की एक प्रायोरिटी होती है कि पेशावरी चप्पल पहनी जाती है। और ख़ास तौर पर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान की पेशावरी चप्पल की भी एक मिसाल नहीं मिलती दूसरे शहरों में। तो इस वक्त दुकानों पर भी इनके मौके पर लोग जो हैं पेशावरी चप्पल ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, पेशावरी चप्पल को क्या अहमियत देते हैं ईद पर पहनने के हवाले से? पेशावरी चप्पल हमारी, वही मैंने आपको पहले बताया है, पेशावरी चप्पल हमारी पहचान है हमारे सूट के साथ, क्योंकि हम ईद पे जो कपड़े पहनते हैं उसके कलर हमारे वाइट होते हैं, या बोस्की हम पहनते हैं या करंडी पहनते हैं, उसमें या तो पेशावरी चप्पल अच्छी लगती है या खुसा अच्छा लगता है। तो ये हमारी शख्सियत है, इसलिए हम इसको पसंद करते हैं और जितने दोस्त होते हैं सब मिलके फिर वही डिसाइड करते हैं कि हम ऐसी ड्रेसिंग करेंगे, सब एक साथ एक जैसे लगने चाहिए। लाहौर से स्पेशल आए हैं मुल्तान देखने के लिए खेड़ी चप्पल और खुसा,
इंशाल्लाह यहाँ से कोई लेके जाएंगे इंशाल्लाह भी। शहरी जो हैं ईद पर अपने लिए शूज़ में प्रायोरिटी बेसिस पर खैरी शूज़ जो हैं, पेशावरी चप्पल हैं, वो ख़रीद चुके हैं और कल्चर का हिस्सा करार दे रहे हैं। और उनका कहना है कि शलवार कमीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो उसके साथ पेशावरी चप्पल का होना जो है वो लाजिम है। इस हवाले से बड़े पुरजोश हैं कि हमारी जो लुक है ईद वाले दिन उसमें जो इजाफा करेगी वो पेशावरी बहुत चप्पल। शुक्रिया शकील आपका। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी ईद से एक रोज़ कबल ख़वातीन ने खूबसूरत दिखाई देने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। ख़वातीन अपर लिप्स, आईब्रोज, फेशियल्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर और कटिंग कराती दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन कहती हैं कि ईद से पहले खुद पर तवज्जो देना भी बहुत अहम है। मज़ीद जानते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ईद से कल ख़वातीन का सैलून्स का रश, ख़वातीन फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग, अपर लिप और आईब्रोज करती दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद हैं जो इन्होंने इस वक्त शायद मास्क लगाया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी कितनी तैयारी होगी है अभी सैलून के हवाले से अगर बात की जाए, कितनी रह गई है। मैंने पहले फेशियल करवाया, अब मैंने मास्क लगवाया, ईद की तैयारियां कर रहे हैं तो इस तो बाद कटिंग करवानी है। तो ईद पे हमने कपड़े वगैरह पहनने हैं, जूते वगैरह पहनने हैं, तो घूमने फिरने के लिए जाना है हमने। जी बिल्कुल, ख़वातीन का कहना है कि ईद पर जो है घूमना फिरना होता है, बहुत सारी गेट टुगेदर्स होती हैं, मेकअप शेकअप करना होता है, नए जूते पहने होते हैं, ज्वेलरी पहनी होती है। आज इसलिए जो है अगर ईद की तैयारी की अगर बात की जाए तो ख़वातीन की जो ईद की असल तैयारी है ना वो बनाओ सिंगार ही से शुरू होती है और वहीं पर ख़त्म होती है। इसी हवाले से ख़वातीन जो है आज पार्लर्स पे आई हुई हैं, फेशियल्स, मैनिक्योर्स और पेडिक्योर्स जो करती दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन का कहना है कि इसके बगैर तो इनकी ईद की तैयारी बहुत शुक्रिया खिलजा आपका। गुजरांवाला में ईद की खरीदारी से फारिग होकर शहरियों ने अब सैलून का रुख कर लिया। मर्द भी ख़वातीन को पीछे छोड़ने के लिए पुरज़्म है। सैलून पर कोई ईद के मुनफरद हेयर स्टाइल बनवाने में मसरूफ़ है तो कोई फेशियल करा रहा है। सैलून का अहवाल जानने के लिए बात करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे जाहिद इकबाल से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मर्दों ने ईद की शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद अब बनाओ श्रृंगार के लिए शहर भर के ब्यूटी सैलून्स का जो है वो रुख कर लिया, जहां पर शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो ईद से कबल जो है वो खूब बनाओ श्रृंगार जो है वो करवाती दिखाई दे रही है। तो अभी हम इस वक्त एक ब्यूटी सैलून में मौजूद है और यहाँ पर शहरियों की अच्छी खासा जो रश है वो देखने में आ रहा है। तो एक नौजवान मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि शॉपिंग का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका है, मर्दों की जनब से बनने संवरने का जो काम है वो शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इस वाले? जी बिल्कुल, शॉपिंग हमने कंप्लीट कर ली है। तो अभी ये बनाओ श्रृंगार का कोई थोड़ा सा मरला स्टार्ट है। कटिंग वगैरह कराने के लिए हम आए हैं इधर, साथ थोड़ा सा कोई मैल शैल चेहरे से उतारने के लिए स्क्रब वगैरह भी साथ करवा रहे हैं। तो ठीक है, काम इनका 2-3 दिन पहले टाइम लिया था, कल नहीं टाइम मिल सका, तो आज सुबह 9 बजे से आके हम बैठे हुए हैं, तो भी हमारी बारी आई है। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि 3-4 रोज कबल जो था वो आज के दिन के हवाले से जो था वो टाइम लिया गया, लेकिन आज भी बड़ी मुश्किल उनको टाइम मिला। तो शहर भर के जो ब्यूटी सैलून है वहां पर जो है नौजवानों का जो अच्छा खासा जो रश है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि मर्दों ने भी इस बार ठान लिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। और बनाओ श्रृंगार के हवाले से नौजवानों की जो बड़ी तादाद है वो शहर भर के ब्यूटी सैलून पर मौजूद है और मर्दों की जनब से ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। कराची में मुकीम परदेसी ईद की खुशियां बांटने अपने आबाई गांव रवाना हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों के पेश नज़र आज बस अड्डों पर मुसाफिरों की तादाद कम है। तफसीलात बताएंगे जवाद। जी जवाद। ईद उल फितर में फ़कत एक दिन रह चुका है और शहर कायद में मुकीम परदेसी ईद की खुशियाँ बांटने के लिए अपने आबाई गांव रवाना हो रहे हैं। ताहम इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर में वाक़ बस स्टैंड पर। यहाँ पर बात करें तो गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में आज हमें लोगों का रश कम नज़र आता है। कुछ लोग नज़र ज़रूर आते हैं जो इस पर कोशा है कि किसी तरीके से उन्हें सीट मिल जाए और वो अपने इलाके रवाना होकर वहाँ पर अपनों के साथ ईद मना सकें। इस वक्त मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे पूछते हैं, मुझे बताएगा क्या वजूहत है कि आज लोग कम हैं मुसाफिर। आप देख सकते हैं कल तो रश था, लेकिन आज बिल्कुल रश नहीं है अभी तक। शायद शाम तक आज रश हो जाए, लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं। सवारी जिसने जाना था कल निकल गए वो लोग, इसी आखिर में निकल गए। सुबह ईद हो सकती है, लेकिन ईद जो है ना कल होगी, लेकिन आज रश मबूल के मुताबिक नज़र आ रहा है।
तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि चूँकि आज मुमकिन है ईद हो सकती थी, इसलिए ज़्यादा लोग जो है वो पहले ही अपने आबाई गांव रवाना हो चुके हैं। इसकी वजह से आज रश नज़र कम आता है। जो गाड़ियां कराची से जाती हैं दूसरे शहरों, उन्हें फिर खाली वापस आना पड़ता है, तो उन्हें डीजल वगैरह सबका खर्चा बर्दाश्त करना बहुत शुक्रिया जवाद आपका। ईद उल फितर की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मीठी ईद में मीठा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। ईद की मुनासबत से जमजम बेकरी पर मुख्तलिफ इक़साम की मिठाइयाँ और केक तैयार किए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल बताएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक आज आखिरी रोज़ है और आज जो है चांद रात है। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हैं ईद के हवाले से। और आज जो है मीठा, ख़वातीन की तैयारियां, शॉपिंग वगैरह तो जारी ही है, लेकिन मीठी ईद को मीठा बनाने के लिए मीठे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसे में जो है लोगों की बड़ी तादाद रुख करती है बेकरीज़ का, जहाँ पर वो अनवा इक़साम की मिठाइयाँ, केक्स वगैरह लेकर जाती हैं ईद की मुनासबत से। हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद हैं, एक बेकरी में हम इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जान लेते। भाई मुझे बताइएगा कि ईद की मुनासबत से कौन कौन से केक्स आप लोगों ने तैयार करें, कौन कौन सी मिठाइयाँ आप लोगों ने तैयार? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो तमाम मुसलमान बहन भाइयों को जमजम की तरफ से ईद मुबारक। हमारे पास केक्स पे हर किस्म के केक्स हैं, रेड वेलवेट्स केक हैं, पाइनएप्पल केक हैं, ब्लैक फॉरेस्ट केक हैं, और मिठाई में भी हमारे पास तकरीबन सब वैरायटी मौजूद है। इंशाल्लाह डिस्काउंट भी हमारे आज रात तक हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे। तो 15% डिस्काउंट जो हमारा लास्ट टाइम भी था, इस दफ़ा भी हम ईद के मुनासबत पर वो डिस्काउंट अवेलेबल करेंगे कस्टमर्स को। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ सुपरवाइज़र मौजूद थे, उनका यही कहना है कि ईद की मुनासबत से भी जो है बेकरीज़ पे यहाँ पर ये लोग 15% डिस्काउंट रखेंगे ताकि लोग जाएँ और अपनी मीठी ईद को मज़ीद मीठा बनाने के लिए यहाँ से मिठाइयाँ ख़रीद सकें, केक वगैरह ख़रीद सकें। उनका ये कहना है कि अनवा इक़साम के केक्स जो तैयार किए गए हैं और साथ ही साथ प्री ऑर्डर्स भी आते रहें ताकि लोग जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं और ईद के लिए हवाले से मिठाइयाँ और केक्स वगैरह की ख़रीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया राबेल आपका। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास शहरियों को देने के लिए नए करेंसी नोट मौजूद नहीं, मगर इसी स्टेट बैंक की नाक तले माफिया के थैले नए नोटों से भरे हुए हैं। मजीद बता रहे हैं लाहौर से शहजाद खान। बिल्कुल, इस वक्त हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं। कल ईद उल फितर होगी और इस मरतबा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि उन्होंने नए करेंसी नोट नहीं छापे, इसलिए उनके पास शहरियों को देने के लिए नए करेंसी नोट नहीं होंगे। और इसी बिहाफ पे शहर के जो कमर्शियल निजी बैंक हैं उनकी जानब से भी यही कहा गया कि चूँकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नए नोट नहीं आए, तो इसलिए हम नए नोट शहरियों को प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ नोट खरीदने के लिए आए हैं ताकि वो अपने बच्चों को जो ईदी है वो नए नोटों की दे सकें और बच्चे उससे खुश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप भी गालबन नए नोट लेने आए हैं? जी जी बिल्कुल नए नोट लेने के लिए आए हैं जनाब। तो क्या सूरत हाल, कोई नेगोशिएट हुआ, क्या बातचीत हुई? देखिए, ये मेरे पास एक गरीब ड्राइवर है, उसकी बच्चों की खुशी के लिए मैं चाहता हूँ कि नए नोट उसको मिल जाएं। ठीक है, हम लेने के लिए आए हैं। वो इतने पैसे खातून मांग रही है, थैला नोटों से भरा हुआ है, उसको पैसे दे ही नहीं रही। वो कहती है हम पैसे ज़्यादा लेंगी तो आपसे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त स्टेट बैंक के बाहर सूरत हाल ये है कि जो माफिया है वो नए करेंसी नोटों के इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। यानी आप 1500 रुपये दें और फिर आपको एक गद्दी 10 रुपये के नोटों की मिलेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका।